और अब आपको सीधे लेके चलते हैं गोवा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का शक्ति परीक्षण कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। पर्रिकर रक्षा मंत्री का पद छोड़कर गोवा में बीजेपी की सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 23 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला देते हुए पर्रिकर को आज बहुमत साबित करने को कहा था। गोवा में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 13। सीधे चलते राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। राजदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितना मुश्किल है, खासकर ये देखते हुए कि अगर इनको समर्थन की बात की जाए तो 9 लोगों ने जो समर्थन किया उनमें से 8 तो इन्होंने मंत्री बना दिए। ये कितना इजी है इनके लिए, या बल्कि ये कहा जाए कांग्रेस जो ख्वाब रख रही है कि इनके लिए कठिन होगा, कितना कठिन लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने निशांत कि मुझे लगता है कि क्योंकि हर इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टी के सदस्य को मंत्री बनाया गया है, काफी आसान होगा, क्योंकि 13 तो है ही बीजेपी के, उसके साथ 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है, यानी 21 तो वहीं हो जाते हैं। 40 में से इस समय 21 पूरी तरह से बीजेपी कैंप में है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई मुश्किल होनी चाहिए, कोई लास्ट मिनट ड्रामा होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि कौन मंत्री पद छोड़ेगा, कौन आज की तारीख में लाल बत्ती छोड़ेगा। निशान साफ है कि गोवा की राजनीति में जो साम दाम की राजनीति होती है वो एक बार फिर हुई है, और इसमें इस बार बीजेपी विजय हुई है। मैं आपसे एक चीज, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ के एक चीज जानना चाहूंगा। 2007 का मुझे वो वाकया याद है जब मनोहर पर्रिकर ने 14 होने के बाद भी, और तब कांग्रेस के 16 थे, आज 17 हैं, और बीजेपी के 13 थे इस बार, लेकिन तब मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि वो विपक्ष में बैठेंगे। दिगंबर कामत के लिए कितनी चुनौतियां रहीं, कितनी डिफिकल्टीज रहीं, वो एक अपने आप में सबके लिए एक सबक है, और ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता था मनोहर पर्रिकर का। ये मैं जानना चाहता हूं कि अब इस पूरे फ्लॉक को क्या साथ रख पाएंगे? जी देखिए, मुझे लगता है मनोहर पर्रिकर में वो क्षमता है कि सबको साथ लेकर सरकार बनाने की क्षमता है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो नाराज है जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने जल्दबाजी नहीं की, एक लीडर नियुक्त नहीं किया, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो विपक्ष में रहेंगे। ये कुछ विधायक हैं जो सोच रहे हैं कि शायद एक अलग गुट बनाए या अलग ग्रुप बनाए जो मनोहर पर्रिकर को समर्थन करे। तो गोवा की राजनीति में मनोहर पर्रिकर माहिर अब हो गए हैं कि वो जानते हैं कब क्या करना है। 10 साल पहले वो शायद उतने अनुभवी नहीं थे, आज उनमें वो ताकत है, और बीजेपी की सरकार केंद्र में है, इससे भी उनको फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता उनको कोई कठिनाई ज्यादा होगी, वो खुद चुनकर आएंगे अगले 6 महीनों में गोवा से। तो सरकार चलाने में, सरकार को 5 साल चलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट है, जो भी छोटा दल है, उनको मंत्री बनाया गया है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है सरकार की जो छवि है उस पर जरूर चोट पहुंची है। मनोहर बड़ा सवाल आप कर रहे हैं, और खासकर मनोहर पर्रिकर की छवि को लेकर। मैं राजदीप आपके पास वापस आ रहा हूं, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। 11:30 बजे ताकत का प्रदर्शन होगा वहां पर, बल्कि परीक्षण होगा ब्रेक के बाद।